हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। देखो, एक चीज़ तो मैंने कंफर्म कर दिया था कल, वैकेंसीज को लेके कोस्ट गार्ड का आपने वीडियो देखा, वो 100% रियल भी था। एग्जाम डेट एग्जैक्टली मैंने बता दिया। अब सोच रहे होंगे ना कि सर एग्जाम डेट जो आपने बताया ना वो हजम नहीं हो रहा है कुछ अपने को। काहे सर? काहे कि आपने एग्जाम डेट जो बता दिया कोस्ट गार्ड का बड़ी लंबा बता दिया, 16 से आपने 23 बताया। जनाब, मॉक एंड एग्जाम का जो डेट है वो 16 से 23 उन्होंने शेड्यूल किया है, क्योंकि उसके बीच में कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट को भी लेके चलना होता है उनको। पता है ना कि नोटिफिकेशन आपका नाविक और असिस्टेंट कमांडेंट में भले ही एक महीने का भी आगे पीछे हो जाता है, एग्जाम तो एक ही दिन आगे पीछे कराते हैं। पहले कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का करा लेते हैं, उसके दूसरे दिन से आप लोगों का तमाशा शुरू हो जाता है। क्योंकि अब एक दिन के एग्जाम के लिए अब बार बार पैसा तो खर्चा करेंगे नहीं सेंटर बुक करके। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? एक दिन तो मान लो एग्जाम ही कंडक्ट कराना है असिस्टेंट कमांडेंट का, अब उसके लिए अलग से तो वो परेशान होंगे नहीं, तो साथ ही में सब करवा लेते हैं एक ही सेंटर बुक करा के। मतलब एक ही सेंटर, जैसे कहने का मतलब एक ही सेंटर नहीं बुक कराते हैं। मान लो जिस भी सेंटर को एक बार बुक किया ना, मान लो हर सेंटर को बार बार अप्रोच करने से अच्छा है वो अच्छा टारगेट रखते हैं, दोनों को साथ में करा दे। बाकी होशियार हो, समझ गए होगे, 12th पास करके आए हो, समझ गए होगे आप। ठीक है, आप समझाने की जरूरत नहीं है। तो आपका नोटिफिकेशन इस मंथ के एंड तक आएगा जनाब। बात क्लियर है? अगर इस मंथ के एंड तक आपको नोटिफिकेशन मिल गया तो मिल ही जाना है, तो सितंबर से फॉर्म फिलअप कैसे भी स्टार्ट हो जाएगा, किसी भी कीमत पे स्टार्ट हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फर्स्ट वीक से ही। तो फिर क्या सर आगे बताओ? तो फिर आप ही परेशान हो रहे थे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में सर बताया नहीं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं पहले ही से बता रखा था, फिर से एक बार याद दिला दूं। बिकॉज आप ना देखो, आप ना मेरे को लगता है ना कि वो हो जो कि रावण का भाई क्या था, कुंभकर्ण, सोए रहते हो। जब तक मतलब युद्ध ना छिड़ा तब तक सोए रहेंगे। वैसे ही है, जब तक नोटिफिकेशन का कुछ एग्जैक्ट अपडेट नहीं ना आता सोए रहेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर। तो डॉक्यूमेंट्स की भी बात सब चलेगी यहाँ पे पूरी तरीके से। तो एक चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाएंगे, बट उसको कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा आपको कि अगर आप में से अगर नाविक की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, सेक्शन 1 की, अगर चाहे आप डीबी के दे रहे हो, चाहे आप जीडी की दे रहे हो, चाहे यांत्रिक की देना। यांत्रिक का मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता वैकेंसी आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई अपडेट नहीं आया कि यांत्रिक की वैकेंसी कैंसिल होने की कोई अपडेट नहीं है। तो अभी 50-50 पे है। अगर यांत्रिक का नहीं आता है तो आप हमसे तैयारी करो सेक्शन 1 की, आप डीबी से फॉर्म फिल कर देना, बिकॉज डीबी से कोई भी फिल कर सकता है। 10th लेवल पे है तो आपने 12th में कुछ भी पढ़ा हो, 12th नहीं भी पढ़ा है, 10th पास हो आप, एज हो गया अगर 18 साल, तो आप डीबी की फॉर्म फिल कर सकते हो। आप जीडी की नहीं, डीबी की फॉर्म फिल कर सकते हो आप, बिकॉज ये 10th पास लेवल का होता है। तो आप सेक्शन 1 की तैयारी हमसे करो। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, बेस्ट से बेस्ट तैयारी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेंगी आपको। जस्ट 900 रुपये आप पे करोगे एक बार, आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ हम लोग ये रिकॉर्डेड क्लास देंगे, जिसमें सेक्शन 1 का मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस एंड जीके बढ़िया तरीके से कवर कराएंगे हम लोग, बहुत बढ़िया तरीके से, कम प्यार प्यार से। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे, मैथ जो आपका अरिथमेटिक हो, एडवांस हो, सब पढ़ाएंगे, ग्रामर, पैसेज सब पढ़ाएंगे, रीजनिंग, साइंस चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, वैसे नहीं हवा हवाई कुछ नहीं, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, सब चीज़ चैप्टर वाइज। सेक्शन 1 का एकदम बढ़िया तरीके से। तो कहाँ पे करना है, A to Z स्टडी है, आपको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ऐप डाउनलोड करके भी ना समझ में आए तो आपको ना कोर्सेज वाले ऑप्शन में देखना, फिर भी ना समझ में आए तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना कैसे बाई करना है, 7279047777 पे। ठीक है, इस बैच में पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ ना कि इसमें मॉक टेस्ट वगैरह सब मिलेगा, हमारी पेड पीडीएफ वगैरह सब इस बैच के अंदर मिलेगी आपको। नई पीडीएफ आने वाली है जो, वो भी इसके अंदर मिलेगी। आप जस्ट 900 रुपये खर्च करो, मैं आपको बोल रहा हूँ 2500 से ज़्यादा का ना कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। आपको फील होगा कि सर जो लोग 10-15 हज़ार रुपये लेके ऑफलाइन में जो नहीं दे रहे, मैं आपको 900 में ऑनलाइन में दे रहा हूँ, आराम से घर पे रह के पढ़ाई करो। बाकी देखो, कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे, मैंने फिर से कहा था डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वही चीज़ है कोस्ट गार्ड में। सबसे पहले देखो, अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट से हो, ठीक है, कोई भी कास्ट से हो तो अपना डोमिसाइल बनवा के रेडी रख लेना। ठीक है, चाहे आप जनरल कास्ट से हो, ईडब्ल्यूएस कास्ट से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो। ठीक है, आपको क्या करना है, डोमिसाइल वगैरह बनवा के रेडी रखना है। मैं हर चीज़ बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करते जाओ, क्योंकि डोमिसाइल यहाँ पे मैंडेटरी होता है। तो आपको फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट होती है ना, उससे पहले का मांग रहा होता है, और इसी साल का बनवाना होगा। तो अभी बनवा लो, आराम से बन जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका। उसके साथ साथ देखो, अगर कोई कैटेगरी से आते हो, मान लो ईडब्ल्यूएस से आते हो तो इस ईयर का ईडब्ल्यूएस बनाओ, नया फिनेंशियल ईयर का। ओबीसी से आते हो तो फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट से पहले का ओबीसी बनवा लो।
ओबीसी बिहार में देखो जनरली 3 लेवल पे बनता है। मैंने पहले बताया एक आरओ लेवल, मैं दिखा दूंगा कैसा ओबीसी बनता है। फिर बनता है आपका एसडीओ लेवल, फिर बनता है आपका डीएम लेवल पर। मैं वो चीज़ दिखा दूंगा, मैंने अपना बनवाया था। एसटी सर्टिफिकेट और एससी सर्टिफिकेट ये सभी चीज़ें बनवा लो। मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो मेरा ये जो चीज़ है, ऊपर में बिहार सरकार लिखा है बट नीचे लिखा है भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु। और बिहार सरकार का होगा तो लिखेगा बिहार सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु, भारत सरकार वाला बनाओगे आप। देखो ऊपर में 3 डेट्स दे रखी गई हैं। एक आपका होगा देखो ये है राजस्व अधिकारी आरओ लेवल रेवेन्यू ऑफिसर, अनुमंडल अधिकारी जिसको एसडीओ लेवल पे कहते हैं। फिर ये प्रमाण पत्र जो आ गया ये डीएम लेवल पे हो गया, ठीक है। तीनों के नीचे में साइन होते हैं। पहले देखो ये है राजस्व वाले पहले साइन करेंगे, फिर आपको एसडीओ वाले करेंगे, अनुमंडल अधिकारी, फिर आपको अपर समता मतलब डीएम लेवल पे बनेगा। और यहाँ पे क्यूआर कोड मैंडेटरी है। ये हिंदी में भी होगा चलेगा, इंग्लिश में भी होगा चलेगा, किसी अदर लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश में भी, ठीक है। तो खाली अगर एक जगह से बना है ना तो वो चीज़ नहीं काम करेगा। ओके, तो मतलब आरओ लेवल पे काम नहीं चलेगा, डीएम लेवल पे बनवा लो, बन जाएगा आराम से। उसी को ऑनलाइन करते जाओगे चलते चल जाएगा। फिर आप अगर ईडब्ल्यूएस खोज रहे हो तो ईडब्ल्यूएस बस यही फॉर्मेट होता है। इसमें तो क्यूआर कोड होता है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, बट जनरली क्यूआर कोड नहीं होता होगा। बस आप ये मेरे को कंफर्म नहीं, अगर क्यूआर कोड मिलता है तो भी ठीक है, बट क्यूआर कोड का कोई मैंडेटरी नहीं रहता है ईडब्ल्यूएस के अंदर। बट ओबीसी के अंदर क्यूआर कोड मैंडेटरी रहता है कि क्यूआर कोड होना चाहिए। जैसे देखो मेरा है ये नोटिफिकेशन आएगा उसमें लिखा रहेगा कि ओबीसी में क्यूआर कोड होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में क्यूआर कोड का कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और एसटी सर्टिफिकेट एसी सर्टिफिकेट जो है ना, देखो एससी और एसटी सर्टिफिकेट है इस फॉर्मेट पे रहता है, इसमें भी क्यूआर कोड नहीं चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपको मैंने दिखा दी जो फॉर्मेट था। इसके अलावा आपको क्लास का 10th का मार्कशीट पे आपका नेम, आपका फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और ये जो है ना ये सेम टू सेम मैच करना चाहिए आधार कार्ड से। आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नेम का स्पेलिंग और आपका नाम का स्पेलिंग एग्जैक्ट होना चाहिए। और ये दोनों एग्जैक्ट के साथ साथ जो आप फॉर्म फिल करोगे उस पर भी सही होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें मैच नहीं करती है तो एग्जाम देने नहीं देंगे, ठीक है। फिर क्लास 10th का सर्टिफिकेट तो ठीक है, मार्कशीट अगर सही होगा तो सर्टिफिकेट भी ठीक होगा। और इसके अलावा अगर आपके पास 12th का अगर आप पास करे हो जीडी के लिए फिल करोगे तो 12th का भी वही नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपके ओरिजिनल होने चाहिए। क्लास 10th का देखो मार्कशीट के अलावा अगर आप स्टेट बोर्ड से हो बिहार में तो आपको एक सर्टिफिकेट अलग से भी मिलता है 10th का 12th का, वो चीज़ इकट्ठा कर लेना, ठीक है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। 12th और 10th का सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप करने से पहले जाके कॉलेज से निकलवा लेना, ठीक है, स्टेट बोर्ड वालों। बाकी उनको सीबीएसई वालों को कुछ अलग से नहीं मिलता, बस मार्कशीट ही मिलता, अलग से कुछ नहीं मिलता उनको, है ना। तो ये सभी सीन थी। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपको क्या चाहिए, तो आपका आधार पे अगर कोई भी एड्रेस वगैरह गलती है, जाति प्रमाण पत्र या फिर डोमिसाइल पे, मतलब जो भी है, जाति प्रमाण पत्र के बाद ओबीसी बनता है। जाति प्रमाण पत्र अलग है और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर जिसको एनसीएल कहते हैं वो अलग है, ठीक है। तो आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जब बनवा लोगे ना उसके बाद बिहार में बनता है आपका मतलब ओबीसी, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो फॉर्मेट का सर्टिफिकेट बनता है वो बाद में बनता है इन सबके, वो आप बनवाओगे। बाकी अपना अपना स्टेट का देखो अलग अलग रूल होता है, जाके एक बार आप अपने अपने ना, जैसे किसी का क्या कहते हो आप लोग, हमारे यहाँ तो ब्लॉक कहते हैं अंचलाधिकारी, आपके यहाँ कुछ तहसीलदार या फिर कुछ ऐसे कहते हैं ना, वहाँ जाके आप पता करा लो, ठीक है, कि ओबीसी बनता है तो कितने लेवल तक बनता है। ये सभी चीज़ पूछ लेना, क्या एसडीओ और डीएम लेवल तक बनता है, वो खुद बता देंगे। क्योंकि बिहार वाला मैं जानता हूँ डीएम लेवल तक बनता है, और पिछली बार बिहार के कुछ लड़के कहते हैं कोस्ट गार्ड में उनसे डीएम लेवल तक मांगा गया था। तो ऑलवेज रेडी फॉर दैट, मतलब नहीं रहेगा तो फिर छट जाओगे। पासपोर्ट का साइज का जो फोटो वगैरह होगा तो स्लेट वाला जैसे भी एयरफोर्स में आप फील कर रहे हो वैसे ही चलेगा, बट वो अभी मत खिंचवाना, नोटिफिकेशन आने दो तब खिंचवाना। तो बाकी ये सभी चीज़ें जो आएंगी ना, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है प्रूफ आपके आधार कार्ड पे होगा तो सही है, या फिर आपके क्लास 10th के मार्कशीट से मैच कराएंगे वो लोग, ये सभी चीज़ें। बाकी इसके अलावा कोई अभी से सर्टिफिकेट नहीं बनवाना, डोमिसाइल बनवा लो, कास्ट सर्टिफिकेट भाई जो ओबीसी एससी एसटी और क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस बनवा के रेडी कर लो। यूआर कैटेगरी को खाली परेशान होना है ना तो आप डोमिसाइल बनवा लो, जो यूआर कैटेगरी सो जिनको हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, आप अपना डोमिसाइल बनवा लो फॉर्म फिलअप होने से पहले, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा परेशानी हो ना, आधार वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह देख लो, बाकी आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो चीज़ें थी मैंने बता दी, अब कुछ है नहीं, ठीक है। इसके अलावा अब कुछ है नहीं सर्टिफिकेट में,
तो आप अभी फिलहाल के लिए इतना बताओ, बना लो। बाकी जितना भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो सभी चीज़ों को निकलवा लो, ठीक है। बाकी जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और बैचेस को ज्वाइन करना शुरू कर दो। कोई भी प्रॉब्लम है ज्वाइन करने में तो 7279047778 से मैसेज करो। देखो मैं ये चीज ताल ठोक के कहता हूँ ना कि अगर सेक्शन 1 की तैयारी हमसे बेहतर कोई करवा ही नहीं सकता है, और ना तो रिजल्ट में हमसे ज्यादा हमारे स्टूडेंट से ज्यादा कोई मार्क्स लाते हैं। पिछली बार भी 53, 54, 55 तक मार्क्स थे, क्योंकि आपको पता है ना कि सेक्शन 1 में 50+ स्कोर नहीं तो फिर खेला खत्म। और वो मैं करवा सकता हूँ, मैं इस चीज का न ठोक के कहता हूँ, मैं करवा सकता हूँ। बाकी ना मतलब झुंड जुटाने से नहीं हो जाएगा। हमारे पास 50 टीचर है, 50 टीचर ही सबसे बड़े प्रॉब्लम है। 50 में एक दो बढ़िया होते, बाकी सब ललन टॉप होते, जुटा लिया जाता है। मैं अकेले क्षमता रखता हूँ कि सेक्शन 1 को दबा के पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। बिकॉज मैंने कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का पिछले साल रिटर्न क्लियर किया था, जो कि सिलेबस लगभग सेम ही है लेकिन थोड़ा सा लेवल उसके ज़्यादा होता है। इस साल आने दो, फिर भरूंगा और फोड़ के दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो वही सब सीन है, मतलब इसके अंदर करते रहो। मैं ओबीसी से हूँ तो मेरे को बस एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो असिस्टेंट कमांडेंट का मैं भर दूंगा इस साल भी, बस वही सी रिटर्न क्लियर करने के लिए। बाकी जॉब लेने का पर्पस मेरा नहीं रहता है, रिटर्न क्लियर करने के लिए। नाविक का मैं नहीं भरूंगा बिकॉज नाविक का एज खत्म हो गया मेरा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।